सब्र एहतशाम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब रहमत कुरान मजीद से जो कलिमात सूरा बनी इसराइल से आपके सामने रखे हैं उन पर कुछ वक्त के लिए आपकी तवज्जो चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। इरशाद किया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, तेरे रब ने ये फैसला कर दिया है कि उसके अलावा किसी और की परस्तश नहीं होगी, किसी और की पूजा नहीं होगी। इबादतों का मुस्तहिक वही है, सजदा रेजियाँ उसी के हुजूर पेश की जाएंगी, बंदगी का सर उसी की चौखट पर रखा जाएगा। किसी और को चाहे वो कितना ही मोतबर और मुअज़्ज़ज़ क्यों ना हो, ये हक नहीं पहुँचता कि उसे सजदा किया जाए। सजदा सिर्फ अल्लाह ही के लिए है और वही सजदों और इबादतों का मुस्तहिक है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुआ और अर्ज़ की कि मेरा ऊँट दीवाना हो गया। जब ऊँट दीवाना हो जाए तो बड़ा ख़तरनाक हो जाता है और सख्त नुकसान पहुँचाता है। तो ऊँट दीवाना हो गया तो वो हुजूर के पास दौड़ा हुआ आया। सहाबा अपने सारे दुखों का मदावा हुजूर को जानते थे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। मेरे पास इस बस्ती से कभी कोई शख्स इसलिए नहीं आया कि मेरे बैल को ये मसला हो गया। उसे पता है कि ये दीनी मसाइल बताएगा, या किसी फैक्ट्री वाले ने अपनी मशीनरी की खराबी और फनी नुक्स को आके मेरे सामने बयान नहीं किया कि इसका हल बताइए। उसे पता है कि ये हल नहीं जानता। तो मुझे लोग मसाइल ही पूछते हैं, लेकिन सहाबा हुजूर को हर बात पूछते थे। वो समझते थे सारे दुखों का मदावा हुजूर है, सब मर्जों का इलाज हुजूर की चौखट से मिलता है, हर परेशानी का हल इसी दहलीज से दस्तयाब होता है। तो कहा मेरा ऊँट दीवाना हो गया। तो आका करीम ने ये नहीं कहा कि ये मेरा मसला तो नहीं है। फरमाया चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मदीनतुल मुनव्वरा में आज भी वो कल्चर मौजूद है कि जो बाग होते हैं उनके गिर्द चार दीवारी होती है। उस ज़माने में भी था और आज भी। आप जाएं शहर हबीब में, अल्लाह आपको बार बार नसीब करे। जो गए हैं वो बार बार जाएं, जो नहीं गए वो जल्द जाएं और उड़ के मदीने चले जाएं। सच्ची बात है, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ भी नहीं देखा। जिन्हों वेख के अखियां ठर दियां ने, जिन्हों वेख के अखियां ठर दियां ने, जिन्हों वेख के ठरदा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई बिचों बस इको शहर मदीना। तो जो गए हैं उन्होंने देखा है, जो नहीं गए वो जल्द जाएं और वो अपनी आंखों से देखें कि आज भी वहाँ जो बागात हैं उनके गिर्द चार दीवारियाँ हैं। तो उस ज़माने में भी ऐसा था। तो फाटक बंद करके ऊँट को वहाँ बंद करके तो वो हुजूर के पास इसका हल पूछने आए थे। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो मैं चलता हूँ। जब गए दरवाज़ा खोला तो हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। तो वो ऊँट दूसरे कोने में था, दौड़ता हुआ हुजूर की जानिब आने लगा। सहाबा फरमाते हम डर गए कि ऊँट है और फिर है भी दीवाना, तो कहीं हुजूर को गजन न पहुंचाते। लेकिन वो जब करीब आया तो उसने अपनी पेशानी हुजूर के कदमों में रख दी। वो सजदा रेज हो गया। तो उसने हुजूर से कुछ बात की। तो आका करीम ने उसके मालिक से कहा कि ये शिकायत करता है कि चारा कम देते हैं, बोझ ज्यादा डालते हैं। अब इसमें बहुत सारे पहलू हैं बयान करने के, लेकिन जो मैं अपने मजमून की तरफ आपको लाना चाहता हूँ वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने जब वो ऊँट सजदा रेज हुआ
تو صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی نحنو احق ان نسجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ دے سکیں، ہمارا زیادہ حق ہے۔ ایک اونٹ ہو کے بے زبان ہو کے وہ بھی سجدے کر رہا ہے تو ہم تو پھر آپ کے غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت بولے سامنے وہ جلوائے نو بہار، سامنے وہ جلوائے نو بہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ تو بے قراری تو پیدا ہوئی، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ حضور جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اگر میری شریعت میں سجدہ روا ہوتا، جائز ہوتا، تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ سجدہ تعبدی، عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہوا، پچھلی شریعتوں میں بھی کبھی جائز نہیں ہوا، تو حضور کی شریعت میں بھی جائز نہیں، وہ تو صرف اللہ کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ تعبدی کیا جائے گا تو شرک ہوگا۔